नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज सैनी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे और भारतीय इतिहास में दोस्तों अपन ने पढ़ा मध्यकालीन भारत में। और मध्यकालीन भारत में दोस्तों अपन ने सबसे पहले सामान्य परिचय पढ़ा। उसके बाद में दोस्तों अपन ने अरबों का आक्रमण पढ़ा। अरबों के बाद में दोस्तों अपन ने तुर्कों के आक्रमण के बारे में चर्चा की। और तुर्कों का ही दोस्तों एक शासक था गोरी, और उसी गोरी का दोस्तों एक गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और उस कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों एक वंश की स्थापना की थी, वो था दोस्तों गुलाम वंश। और उसी गुलाम वंश के बारे में दोस्तों अपन ने चर्चा की थी। और गुलाम वंश के बारे में दोस्तों अपन ने कुतुबुद्दीन ऐबक तक अध्ययन कर लिया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दोस्तों, उसी का एक गुलाम था इल्तुतमिश। और आज अपन अध्ययन करेंगे दोस्तों इस इल्तुतमिश के बारे में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इल्तुतमिश से। आज का अपना शासक हो गया दोस्तों इल्तुतमिश। दोस्तों ये जो इल्तुतमिश था, इस इल्तुतमिश ने दोस्तों 1202 से लेकर के 1236 तक दोस्तों दिल्ली पर क्या किया? इसने शासन किया। किसने? इल्तुतमिश ने। अब दोस्तों जब इल्तुतमिश शासक बना, शासक बनने से पहले दोस्तों जो इल्तुतमिश था, ये बदायूं का क्या था? गवर्नर था, बदायूं का सूबेदार था। कौन दोस्तों? इल्तुतमिश दोस्तों कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था दोस्तों। अब दोस्तों जैसे ही इल्तुतमिश शासक बना तब दोस्तों इसकी जो राजधानी थी, वो दोस्तों राजधानी कहाँ पर थी? इसकी लाहौर में थी। इसकी राजधानी कहाँ पर थी दोस्तों? लाहौर में थी। इस इल्तुतमिश ने क्या किया? अपनी जो राजधानी जो लाहौर में थी, इस लाहौर को स्थानांतरित करके और अपनी राजधानी लेकर आ जाता दोस्तों कहाँ पर? दिल्ली में। अब जैसे दोस्तों दिल्ली में राजधानी लेकर आ गया कौन? इल्तुतमिश। तब दोस्तों इल्तुतमिश जो था, ये बगदाद के खलीफा के पास, इस बगदाद के खलीफा के पास से दोस्तों एक वैधानिक प्रपत्र प्राप्त करता है। और वैधानिक प्रपत्र प्राप्त करके एक उपाधि धारण करता है, नासिर अमीर उल मोमिनीन, इस उपाधि धारण करता है। और इसी उपाधि से दोस्तों दिल्ली में अपना क्या करवाता है? राज्याभिषेक करवाता है दोस्तों। कौन? इल्तुतमिश। ये दोस्तों जो इल्तुतमिश था, ये दोस्तों इस इल्तुतमिश को अपन कहते हैं गुलामों का गुलाम। इस इल्तुतमिश को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? गुलामों का गुलाम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम कहते हैं दोस्तों। किसे? इल्तुतमिश को। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो एक शासक का दोस्तों गोरी, मोहम्मद गोरी, इस मोहम्मद गोरी का दोस्तों एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक का भी दोस्तों एक गुलाम था कौन? इल्तुतमिश। इस कुतुबुद्दीन ऐबक का भी दोस्तों गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। यानी गोरी का गुलाम कौन? ऐबक। और ऐबक का गुलाम कौन? इल्तुतमिश। यानी गुलाम का क्या है? ये गुलाम है। गुलाम का क्या है? गुलाम है। इसी कारण दोस्तों इसे क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम कहते हैं दोस्तों। किसे? इल्तुतमिश को दोस्तों। अब दोस्तों जो इल्तुतमिश था, जब दिल्ली पर दोस्तों ये शासक बन जाता है इल्तुतमिश, तो दोस्तों जो गोरी था, इस गोरी के दोस्तों दो अन्य गुलाम भी थे। एक तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसके अलावा एक दो अन्य और भी थे। एक था दोस्तों ताजुद्दीन यलदौज। एक कौन है दोस्तों? ताजुद्दीन यलदौज। और एक था दोस्तों नासिरुद्दीन कुबाचा। ये भी दोस्तों क्या है? गोरी के गुलाम थे। अब दोस्तों जो ताजुद्दीन यलदौज था, इसने सोचा कि अपन इस इल्तुतमिश को पराजित करके दिल्ली की सत्ता अपन हाथ में ले ले। इसी उद्देश्य से दोस्तों ये जो इल्तुतमिश ताजुद्दीन यलदौज है, ये दोस्तों 1215 में, कब? 1215 में दोस्तों सेना लेकर के आ जाता है तराइन के मैदान में। कहाँ पर आ गया दोस्तों? तराइन के मैदान में। और दोस्तों ये जो तराइन नामक जो स्थान है, ये स्थान है दोस्तों अपना करनाल में। कहाँ पर है दोस्तों? करनाल में। और करनाल दोस्तों अपना कहाँ पर है? हरियाणा में। इस बात का पता चला दोस्तों किसे? इल्तुतमिश को। इधर से दोस्तों सेना लेकर कौन आ गया फिर? इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दौज, इन दोनों की सेना दोस्तों 1215 में किस मैदान में आ गई? तराइन के मैदान में आ गई। और तराइन के मैदान में दोस्तों अभी तक कितने युद्ध हो चुके हैं? 2 युद्ध। इसके बाद में दोस्तों जो युद्ध होगा उसे क्या कहेंगे? तराइन का तृतीय युद्ध। यानी इस तराइन के तृतीय युद्ध में दोस्तों जो इल्तुतमिश था, इस इल्तुतमिश ने दोस्तों इस ताजुद्दीन यल्दौज को पराजित कर दिया। इसे ताजुद्दीन यल्दौज को 1215 के तराइन के युद्ध में पराजित करने के बाद में दोस्तों इस इल्तुतमिश ने इस ताजुद्दीन यल्दौज को बना लिया बंदी। क्या बना लिया दोस्तों? बंदी। और बंदी बना करके दोस्तों इसे बदायूं के किले में कैद कर लेता है। इसे बदायूं के किले में क्या कर लेता है दोस्तों? कैद कर लेता है। कौन? इल्तुतमिश। किसे? ताजुद्दीन यल्दौज को। और कैद करके दोस्तों इस बदायूं के किले में इस ताजुद्दीन यल्दौज की क्या कर देता है दोस्तों? हत्या करवा देता है दोस्तों। कौन? इल्तुतमिश। उधर बचा दोस्तों नासुरुद्दीन कुबाचा। और ये जो नासुरुद्दीन कुबाचा है, इस नासुरुद्दीन कुबाचा को दोस्तों 1227-28 में 1227-28 में दोस्तों ये जो इल्तुतमिश है सिंध व मुल्तान के क्षेत्र में पराजित करता है। सिंध व मुल्तान के क्षेत्र में इस नासुरुद्दीन कुबाचा को पराजित करता है। अंत में दोस्तों ये जो नासुरुद्दीन कुबाचा है अपनी पराजय से परेशान होकर के और इस सिंधु नदी में दोस्तों कूद करके ये क्या कर लेता है? अपनी आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार से दोस्तों इस इल्तुतमिश ने अपने 2 जो विरोधी थी उनको क्या कर दिया? दमन कर दिया दोस्तों। किसने? इल्तुतमिश ने। इसके बाद में दोस्तों जो इल्तुतमिश था, इस इल्तुतमिश ने क्या किया? जालोर और रणथंबोर पर भी दोस्तों इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। इसी के बाद में दोस्तों ये जो इल्तुतमिश है ये आक्रमण इसने कहाँ पर किया? नागौर में। कहाँ पर किया दोस्तों? इसने नागौर में। और दोस्तों ये जो इल्तुतमिश है इसने क्या किया? इस नागौर में दोस्तों एक दरवाज़ा बनाया जिसे कहते हैं दोस्तों अतारकीन का दरवाज़ा। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? अतारकीन का दरवाज़ा। इस अतारकीन के दरवाजे से का जो निर्माण है दोस्तों किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। इस अतारकीन के दरवाजे से दोस्तों प्रभावित होकर के एक मुगल शासक था दोस्तों अकबर, और उस अकबर ने भी दोस्तों इस अतारकीन के दरवाजे से प्रभावित होकर के फतेहपुर सीकरी में दोस्तों एक बुलंद दरवाजे का क्या करवाया? निर्माण करवाया। बुलंद दरवाजा जो कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। और जिसका जो निर्माण करवाया दोस्तों किसने? अकबर ने। यानी जो मुगल शासक था अकबर, उस अकबर ने दोस्तों इस अतारकीन के दरवाजे से प्रेरित होकर के इस बुलंद दरवाजे का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और ये बुलंद दरवाजा कहाँ पर है दोस्तों? फतेहपुर सीकरी आगरा में है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार पुनः पर इसको रिपीट करते हैं कि अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश दोस्तों शासक बनता 1210 से लेकर के 1236 तक। अब जैसे इल्तुतमिश शासक बनता है, इससे पहले दोस्तों जो इल्तुतमिश था वो कहाँ का गवर्नर था दोस्तों? बदायूं का सूबेदार था। शासक बना तब इसकी इल्तुतमिश की जो राजधानी वो कहाँ पर थी दोस्तों? लाहौर में थी। लाहौर से इसे स्थानांतरित करके परिवर्तित करके कहाँ पर लेकर आ गया? दिल्ली। अब जैसे ही दिल्ली लेकर आया दोस्तों ये इल्तुतमिश, तो बगदाद का जो खलीफा था उस बगदाद के खलीफा से एक वैधानिक प्रपत्र प्राप्त करता है और प्राप्त करके नासिर अमीर उल मोमिनीन नामक उपाधि से दिल्ली में अपना क्या करवाता है दोस्तों? राज्याभिषेक करवाता है। कौन? इल्तुतमिश। ये जो इल्तुतमिश था दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक था वो दोस्तों गोरी का गुलाम था। इसी कारण इस इल्तुतमिश को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? गुलामों का गुलाम कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जो गोरी था उस गोरी के 2 अन्य गुलाम भी थे। एक गुलाम था दोस्तों ताजुद्दीन यल्दौज और एक गुलाम था दोस्तों नासुरुद्दीन कुबाचा। दोस्तों जो ताजुद्दीन यल्दौज है ये दिल्ली पर अधिकार करने के उद्देश्य से 1215 में सेना लेकर आता है। कहाँ पर? तराइन के मैदान में। और इस तराइन के मैदान में तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश इस ताजुद्दीन की क्या कर देता है? पराजित करता है। और पराजित करके इसे बंदी बना लेता है, और बंदी बना करके दोस्तों इसे बदायूं के किले में कैद करता है, और वहीं पर दोस्तों इस ताजुद्दीन की क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है। कौन? इल्तुतमिश। इसके बाद में दोस्तों बचा कौन? नासुरुद्दीन कुबाचा। इस नासुरुद्दीन कुबाचा को 1227 और 28 में सिंध और मुल्तान के क्षेत्र में ये इल्तुतमिश क्या करता है दोस्तों? पराजित करता है। और पराजित करने के बाद में दोस्तों यही नासुरुद्दीन कुबाचा अपनी पराजय से परेशान होकर के सिंधु नदी में कूद करके अपनी क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है दोस्तों। कौन?
नासिरुद्दीन कुबाचा। इसके बाद में दोस्तों जो इल्तुतमिश था ये क्या करता है, जालोर रणथंबोर पर भी आक्रमण करता है, नागौर पर भी आक्रमण करता है। और ये इल्तुतमिश नागौर में एक दरवाजा बनाता है दोस्तों, जिसे अपन क्या कहते हैं, अतारकिन का दरवाजा कहते हैं। और इसी अतारकिन के दरवाजे से दोस्तों मुगल शासक अकबर प्रेरित होकर के एक दरवाजा बनाता है, कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में। और उस दरवाजे को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, बुलंद दरवाजा कहते हैं दोस्तों। यहाँ तक दोस्तों अपन ने अध्ययन किया। इससे आगे देखते हैं दोस्तों एक बार। अब दोस्तों ये जो इल्तुतमिश है, इस इल्तुतमिश दोस्तों जब दिल्ली का सुल्तान था, इस इल्तुतमिश के समय में दोस्तों 1221 में, कब दोस्तों, 1221 में, 1221 में दोस्तों भारत पर आक्रमण होता है मंगोलों का। कहाँ पर दोस्तों, भारत पर आक्रमण होता है मंगोलों का। और मंगोल शासक था दोस्तों चंगेज खा। मंगोल शासक कौन था दोस्तों, चंगेज खा। इस चंगेज खा का दोस्तों जो मूल नाम है, वो मूल नाम मिलता है दोस्तों अपने को तेमुचिन। बताओ चंगेज खा का मूल नाम क्या है, तेमुचिन। अब ये दोस्तों जो चंगेज खा था ये भारत पर आक्रमण क्यों करता है, क्योंकि एक शासक था ख्वारिज्म का, और उस ख्वारिज्म का शासक था, उसका नाम मिलता है दोस्तों जलालुद्दीन मकबरनी। कौन, जलालुद्दीन मकबरनी। अब इस जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए दोस्तों ये चंगेज खा कहाँ पर आता है, भारत में आता है। और भारत में दोस्तों उस समय दो दिल्ली सल्तनत थी, उस दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, इल्तुतमिश था। ये जो जलालुद्दीन मकबरनी था दोस्तों, इसने क्या किया, जो इल्तुतमिश है, कौन दोस्तों, इल्तुतमिश। इस इल्तुतमिश से दोस्तों ये जलालुद्दीन मकबरनी क्या मांगता है, शरण मांगता है। क्या मांगता है दोस्तों, शरण मांगता है। कौन, जलालुद्दीन मकबरनी। किससे, इल्तुतमिश से। लेकिन ये जलालुद्दीन मकबरनी के शरण मांगने से पूर्व ही, पहले ही इस चंगेज खा या तेमुचिन का पत्र आ चुका था किसके पास, इल्तुतमिश के पास में। और इस इल्तुतमिश को इस चंगेज खा या तेमुचिन ने चेतावनी दे दी थी कि इल्तुतमिश, अगर तूने इस जलालुद्दीन मकबरनी को शरण दी तो उसे तो भगवान भी नहीं बचा सकता, लेकिन उसके साथ साथ तेरी भी क्या हो जाएगी, मृत्यु कर दूंगा मैं, मृत्यु दंड दूंगा तुझे भी। इस चंगेज खा के भय के कारण दोस्तों इस इल्तुतमिश ने इस जलालुद्दीन मकबरनी को शरण देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तभी दोस्तों ये चंगेज खा आता है, इस जलालुद्दीन मकबरनी की हत्या करके स्वयं अपने क्षेत्र मंगोल में लौट जाता है। इस कार्य से दोस्तों ऐसे कहते हैं कि जो चंगेज खा था एक क्रूर आक्रमणकारी था। इसी कार्य क्रूर आक्रमणकारी था जिसके आक्रमण से दोस्तों इस इल्तुतमिश ने जो सही फैसला लिया उससे उचित बताया जाता है। इसके बाद में दोस्तों ये जो इल्तुतमिश था, ये इल्तुतमिश क्या करता है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, चंगेज खा हो गया दोस्तों। इस चंगेज खा के बाद में ये जो इल्तुतमिश था दोस्तों, इस इल्तुतमिश क्या करता है, अपने जो दरबार में दोस्तों इसके गुलाम थे अनेक, और उन्हीं अनेक गुलामों में से दोस्तों जो 40 सर्वश्रेष्ठ गुलाम थे, उन 40 सर्वश्रेष्ठ गुलामों का क्या बनाया, इसने एक दल बनाया दोस्तों। किसने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने क्या किया, अपने जो गुलाम थे उन गुलामों में से 40 गुलामों का एक क्या बनाता है, दल बनाता है। और उस दल को अपन कहते हैं दोस्तों दल चालीसा। उस दल को क्या कहते हैं दोस्तों, दल चालीसा कहते हैं। और इसी दल चालीसा को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, तुर्कान ए चहलगानी, चहलगानी के नाम से भी जानते हैं। यानी तुर्कान ए चहलगानी या दल चालीसा का जो निर्माण किया वो किसने किया, इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चहलगानी या दल चालीसा क्या है, 40 गुलामों का एक क्या है, दल है, जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। इस इल्तुतमिश ने क्या किया दोस्तों, एक प्रथा चलाई, इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा, इक्ता प्रथा किसने चलाई दोस्तों, इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रथा क्या है, इक्ता प्रथा का मतलब है दोस्तों जो वेतन है वो वेतन किसके रूप में देना, भूमि के रूप में। वेतन किसके रूप में देना दोस्तों, भूमि के रूप में। वेतन भूमि के रूप में देने की जो प्रथा है उस प्रथा को अपन क्या कहते हैं,
एकता प्रथा। क्वेश्चन पूछा है कि एकता प्रथा का प्रचलन किसने किया, तो किसने किया दोस्तों, इल्तुतमिश ने। इसी इल्तुतमिश ने दोस्तों अपने शासनकाल में शुद्ध अरबी सिक्कों का भी क्या करवाया, प्रचलन करवाया। शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन करवाया किसने, इल्तुतमिश ने दोस्तों। ये जो शुद्ध अरबी सिक्के थे दोस्तों, इन शुद्ध अरबी सिक्कों को अपन कहते हैं, एक को कहते हैं दोस्तों जितल और एक को कहते हैं अपन दोस्तों टका। क्या कहते हैं, एक को जितल और एक को कहते हैं टका। एक है दोस्तों जितल जो है ये है दोस्तों तांबे का, और जो टका है दोस्तों वो किसका है, चांदी का सिक्का है। यानी जितल व टका किसके सिक्के हैं, चांदी व तांबे के सिक्के हैं। इनका प्रचलन किसने करवाया दोस्तों, इल्तुतमिश ने। अब ये दोस्तों जो इल्तुतमिश है ये क्या करता है, एक बार अभियान लेकर जाता है, कहाँ पर दोस्तों, ग्वालियर में। कहाँ पर अभियान लेकर गया दोस्तों, ग्वालियर में। और इस ग्वालियर अभियान के दौरान दोस्तों ये इल्तुतमिश था, इसने अपने पुत्रों की योग्यता को देखते हुए इसने क्या किया, इस ग्वालियर अभियान के बाद में अपना जो उत्तराधिकारी था वो किसे घोषित कर दिया, रजिया को। किसे घोषित कर दिया दोस्तों, रजिया को। और रजिया एकमात्र भारत की प्रथम महिला या मध्यकालीन भारतीय इतिहास की प्रथम महिला थी जो क्या बनी थी, शासक बनी थी, और जिसे क्या कहते हैं, रजिया सुल्तान। ये दोस्तों जब इस ग्वालियर अभियान के बाद में अपना जो उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने रजिया को घोषित किया दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों इस रजिया का जो नाम है दोस्तों वो जितल और टक्का यानी जो शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे, उन शुद्ध अरबी सिक्कों पर भी दोस्तों इस रजिया का क्या करवाया था, नामांकन करवाया था दोस्तों। किसने, इल्तुतमिश ने। इस इल्तुतमिश के बाद में दोस्तों ये जो इल्तुतमिश है, इस इल्तुतमिश का दोस्तों एक पुत्र था जलालुद्दीन, इसी का एक पुत्र है दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद। किसका पुत्र है दोस्तों, इल्तुतमिश का ज्येष्ठ पुत्र है। इस नसीरुद्दीन ज्येष्ठ जो महमूद है, इसकी क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु दोस्तों जब हो जाती है तो इल्तुतमिश था ये इल्तुतमिश क्या करता है, इस नसीरुद्दीन महमूद की याद में एक क्या बनवाता है, मकबरा बनवाता है दोस्तों। क्या बनवाता है, मकबरा। और ये जो दोस्तों जो मकबरा था ये कहाँ पर बनवाता है दोस्तों, दिल्ली में। कहाँ पर बनाता है दोस्तों, दिल्ली में। इसके जो मकबरा है दोस्तों, ये जो मकबरा, इस मकबरे को अपन कहते हैं दोस्तों सुल्तानगढ़ी का मकबरा। क्या कहते हैं दोस्तों, सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहते हैं। और इसी इल्तुतमिश को दोस्तों अपन कहते हैं मकबरा निर्माण कला का जन्मदाता कहते हैं दोस्तों। एक बार फिर देखो दोस्तों, इल्तुतमिश 40 गुलामों का एक दल बनाता है जिसे दल चालीसा या तुर्कान या चहलगानी कहते हैं। एकता प्रथा का प्रचलन किया। एकता प्रथा का मतलब वेतन भूमि के रूप में देना। शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन करवाने वाला शासक इल्तुतमिश। एकता प्रथा का प्रचलन इल्तुतमिश। दल चालीसा का इल्तुतमिश। इसके बाद में दोस्तों इसने क्या किया, अपना ज्येष्ठ पुत्र था नसीरुद्दीन महमूद, इसकी याद में दोस्तों एक क्या बनवाता है, मकबरा बनवाता है। उस मकबरे को दोस्तों अपन क्या कहते हैं, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। और ये जो दोस्तों जो मकबरा है ये कहाँ पर है दोस्तों, दिल्ली में है। और इस दिल्ली का जो मकबरा है, ये जो मकबरा है, इन मकबरा निर्माण कला का जन्मदाता भी किसे माना जाता है दोस्तों, इल्तुतमिश को। इस इल्तुतमिश के बाद ये इल्तुतमिश ने इतना किया। इसके बाद में दोस्तों ये जो इल्तुतमिश से एक बार अभियान लेकर जाता है दोस्तों बामियान अभियान लेकर जाता है। और ये बामियान है दोस्तों कहाँ पर, अफगानिस्तान में। इस अफगानिस्तान के जो बामियान अभियान है, इस बामियान अभियान के दौरान दोस्तों इस इल्तुतमिश का क्या हो जाता है, जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य दोस्तों क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इस स्वास्थ्य खराब होने के कारण दोस्तों इस इल्तुतमिश की क्या होती है, 1236 में, कब दोस्तों 1236 में इल्तुतमिश की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दोस्तों जैसे इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, और जो इल्तुतमिश है दोस्तों, इस इल्तुतमिश का दोस्तों जो मकबरा है वह भी कहाँ पर है दोस्तों, दिल्ली में है। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों, दिल्ली में है। और दोस्तों जो इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो कौन सी शैली में बना हुआ है,
तो दोस्तों वो इंडो और ईरानी शैली में क्या बना हुआ है, इसका मकबरा बना हुआ है। इंडो और ईरानी शैली में दोस्तों जो मकबरा बना हुआ होता है उसे कहते हैं अपन दोस्तों स्क्रिच शैली। उसे क्या कहते हैं, स्क्रिच शैली। क्वेश्चन पूछे स्क्रिच शैली में बना हुआ जो मकबरा है भारतीय इतिहास का वो कौन सा है, इल्तुतमिश का। और इल्तुतमिश ने दोस्तों अपना जो मकबरा है वो क्या बनवाया था, स्वयं ही बनवाया था। इसने पता चल गया था इसे कि अपना जो उत्तराधिकारी है, अपने जो पुत्र हैं वो योग्य नहीं है, इसी कारण इसने अपना क्या करवाया था, मकबरा निर्माण पहले ही प्रारंभ करवाया था। इसी से एक शासक और है दोस्तों शेरशाह सूरी। उस शेरशाह सूरी ने भी क्या किया दोस्तों, अपना जो मकबरा था वो अपने स्वयं ही निर्माण करवाया था उसने। तो दोस्तों आज का अपना शासक है दोस्तों कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में दोस्तों आज अपन ने विस्तार से अध्ययन किया।